एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम पॉरीफेरा, किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला फाइलम है। फाइलम पॉरीफेरा की बात करेंगे तो ये जो टर्म फाइलम पॉरीफेरा है ये दो ग्रीक वर्ड से डिनोट किया गया है। एक है पोरस दैट मीन्स पोर, और एक है फेरोन जिसका मतलब होता है टू बियर पोर्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसे जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो लगभग इसमें 900 फॉसिल स्पीसीज भी प्रेजेंट हैं। और अगर बात करेंगे इसकी तो सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ है। सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान है। सिफलाइजेशन एब्सेंट होगा। अनसेगमेंटेड बॉडी होगा। डिप्लोब्लास्टिक होगा। कहीं कहीं मोनोब्लास्टिक भी दिया हुआ है। ओनली सिंगल जर्म लेयर इज प्रेजेंट। एसिलोमेट होगा। एसिमेट्रिकल होगा और बायरेडियली सिमेट्रिकल होगा, या फिर आप रेडियली सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सो वी हैव सर्टेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे 900 फॉसिल स्पीसीज हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ होगा, सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान होगा, सिफलाइजेशन एब्सेंट होगा, अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, एसिलोमेट होगा, एसिमेट्रिकल होगा, या रेडियली सिमेट्रिकल कह सकते हैं या बायरेडियली सिमेट्रिकल कह सकते हैं। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। अगर पॉलीफेरन्स की बात करते हैं तो जनरली ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मैरिन होंगे, मरीन लाइफ जीते हैं, यानी सॉल्ट वाटर में पाए जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि अगर इनकी बात करते हैं, बॉडी वॉल्स की बात करते हैं या बॉडी शेप, पहले बॉडी शेप की बात करते हैं तो बॉडी शेप सिलिंड्रिकल हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और ऑफकोर्स पोरस बॉडी है। दो तरह के इसमें पोर्स पाए जाते हैं, एक है ऑस्टिया और दूसरा है ऑस्कुलम। तो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और इसमें पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पोर्स होंगे वो दो तरह के होंगे। हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोर्स प्रेजेंट होंगे। एक होगा ऑस्टिया। ऑस्टिया जो होगा स्मॉल साइज का पोर होगा, स्मॉल साइज पोर, ढेर सारे होंगे। और ऑस्टिया किसका काम करेगा तो एक्ट्स एज इनलेट फॉर वाटर, एक्ट्स एज इनलेट फॉर वाटर। अगर ऑस्कुलम की बात करेंगे, जो दूसरा पोर है ये लार्ज साइज का होगा। ये ओनली एक या दो ही हो सकता है। वहीं ऑस्टिया आपने देखा कि ढेर सारे हो सकते हैं, क्योंकि वो इनलेट ऑफ वाटर के लिए काम कर रहा है। वाटर उसके द्वारा अंदर जाएगा इस कैविटी में। ये ऑस्कुलम है और ये हेल्प करेगा किसमें, फॉर आउटलेट ऑफ वाटर। लार्ज साइज का होगा, 1 से 2 होगा, और किसका काम करेगा, फॉर आउटलेट ऑफ वाटर। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी। तो दो तरह के पोर्स हैं, ध्यान रखिएगा, एक ऑस्टिया और एक ऑस्कुलम। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बॉडी वॉल। बॉडी वॉल देखते हैं। अगर बॉडी वॉल की बात करेंगे तो 3 लेयर प्रेजेंट हैं बॉडी वॉल में। पहला जो आउटर लेयर होगा उसे आप कहेंगे पिनाकोडर्म, और दूसरा जो लेयर होगा वो होगा आपका क्वानोडर्म जो इनसाइड में है, और तीसरा लेयर है मेसोहायर लेयर। तो सबसे बाहरी पिनाकोडर्म, बीच में मेसो, और सबसे अंतर में जो होगा वो होगा क्वानोडर्म। जो पिनाकोडर्म है उसमें जो सेल्स पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे पिनाकोसाइट्स।
जो पाया जाएगा वो होगा पिनेकोसाइट्स। क्वानोडर्म में जो सेल्स पाए जाएंगे, जो इनर सेल है उसमें जो सेल पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्वानोसाइट्स, और नीचे का ये जो लेयर है मेसोहायल लेयर होगा। दो तरह के स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अभी स्केलेटन हम लोग देख रहे हैं, अभी डायग्राम में समझ लेते हैं। दो तरह के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन है। एक है ऑस्कुलर स्पिक्यूल्स, यहां मैंने दिखाया है, दिस इज ऑस्कुलर स्पिक्यूल्स। और अगर यहां देखेंगे दिस इज ट्राइगोन सेप्ट स्पिक्यूल्स। तो जब स्केलेटन देखेंगे तो स्केलेटन इज इंटरनल स्केलेटन एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑस्कुलर स्पिक्यूल्स एंड वन इज ट्राइगोन स्पिक्यूल्स। इसके बाद हम लोग को देखना है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम तीन तरह का होगा। कैनाल सिस्टम तीन तरह का होगा। एक होगा एस्कोनॉइड टाइप, दूसरा होगा सैकोनॉइड टाइप, और तीसरा होगा लिक्योनाइड टाइप। ये सिंपलेस्ट होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कैनाल सिस्टम का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है लिक्योनाइड टाइप। जब हायर क्लास में जाइएगा, जैसे ग्रेजुएशन में जाइएगा, तो एस्कोनॉइड टाइप का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, सैकोनॉइड टाइप का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। हमारे लेवल पे सिर्फ आपको यही जानना है 11th 12th और यूनिट लेवल पे कि एस्कोनॉइड टाइप और सैकोनॉइड टाइप और लिक्योनाइड टाइप तीन तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इसके बाद अगर इसका लिक्योनाइड टाइप में देखेंगे तो इसमें एक बॉडी कैविटी पाया जाता है। उसी बॉडी कैविटी को जब अभी डायग्राम देख रहे थे तो बीच में जो स्ट्रक्चर कैविटी बना हुआ था दैट इज स्पॉन्जोसिल कैविटी। तो लिक्योनाइड टाइप में ही कैविटी पाया जाएगा एंड दैट कैविटी विल बी नोन एज स्पॉन्जोसिल कैविटी। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था दैट इज सेंट्रल कैविटी विल बी नोन एज स्पॉन्जोसिल कैविटी। अब हम देखते हैं कि इसमें स्केलेटन क्या पाया जाता है। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया कि इंटरनल स्केलेटन पाए जाएंगे। जनरली क्या होंगे तो स्पिक्यूल्स होंगे, स्पॉन्जिन फाइबर का बना हो सकता है, कैलकेरियस हो सकता है, या फिर सिलिसियस हो सकता है। तो या तो कैल्शियम का बना होगा स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन बना हुआ है, कैलकेरियस है, या फिर सिलिका का बना होगा तो सिलिसियस स्पिक्यूल्स बोलेंगे, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा पोर्स के लिए, वो जरूरी होता है। अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन हमेशा इंट्रासेल्युलर होगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे थे इंट्रासेल्युलर होगा। उसके बाद अगर सर्कुलेशन देखते हैं, सर्कुलेशन कैसा होगा इसमें, तो सर्कुलेशन की अगर बात करेंगे तो जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होगी वो होगी किसके द्वारा, तो अमीबोसाइट सेल के द्वारा होगी। अब ये जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे अमीबोसाइट सेल है, आर्कियोसाइट्स हैं, ट्रोफोसाइट्स हैं, थीसोफाइट्स हैं, ग्लैंड सेल हैं, कॉलोनोसाइट्स हैं, स्क्लेरोब्लास्ट हैं, ये 4-5 सेल्स हैं। ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेसोहायल सेल्स में। तो मेनली आपको याद करना है किसको, अमीबोसाइट सेल के बारे में। जो अमीबोसाइट सेल होता है वो मेसोहायल सेल्स के में प्रेजेंट होता है एंड दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड इन सर्कुलेशन प्रोसेस। तो सर्कुलेशन किसके द्वारा होगा, अमीबोसाइट सेल के द्वारा होगा, जो कि प्रेजेंट किसमें रहता है, तो मेसोहायल सेल्स में रहता है। अगर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होगा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन ये जो होते हैं, आप अगर पॉलीफेरा से लेके एनालिडा तक भी जाएंगे तो पॉलीफेरा से लेके एनालिडा तक में सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट हैं, किसको छोड़ के, तो प्लैटीहेलमिन्थिस में सिस्टोमा यानी ब्लड फ्लूक को छोड़ के, और पूरा निमेटहेलमिन्थिस फाइलम क्या है, वो है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल आप समझते होंगे, बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। तो पॉलीफेरन से लेके कहां तक, तो निमेटहेलमिन्थिस यानी एनालिडा तक सारे के सारे कैसे होंगे, तो बाइसेक्सुअल होंगे। लेकिन निमेटहेलमिन्थिस कंप्लीटली यूनिसेक्सुअल है और प्लैटीहेलमिन्थिस में जो ब्लड फ्लूक है वो यूनिसेक्सुअल है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बडिंग और रीजनरेशन के द्वारा होता है। बडिंग होगा और गेम्यूल्स फॉर्मेशन होगा। साथ में इनके जो सेल्स होते हैं पॉलीफेरेंस के हाईली रीजनरेटिव होते हैं। तो रिप्रोडक्शन में दो चीजें हैं, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है।
एसेक्सुअल में बर्डिंग और गेम्यूल फॉर्मेशन। इनके जो सेल्स होते हैं वो हाईली रीजनरेटिव होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक स्पॉन्ज है उससे एक स्पर्म रिलीज होगा और वाटर फिल्म के द्वारा वो कहां पहुंचेगा, दूसरे स्पॉन्ज के पास, यानी दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में वो इंटर करेगा। ऐसा कि अगर दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में इंटर कर रहा है इसका मतलब होगा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होना, तो इनडायरेक्ट बोलेंगे। अगर बिना लार्वा का डेवलपमेंट होगा तो आप बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो पॉरीफेरस में लार्वा के साथ डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दो लार्वा होते हैं, लार्वा का नाम आपको याद रखना है। एक है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरा है पैरेन्काइमुला लार्वा। पैरेन्काइमुला लार्वा जो है वो कहां पाया जाता है, तो ल्यूकोसोलेनिया में। और एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा है वो पाया जाता है किसमें, तो साइकॉन में। ये हो गया हमारा पॉरीफेरेंस के बारे में। अब थोड़ा सा मैंने नाम यहां पे लिखा है, वो नाम है, कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है स्पॉन्ज के लिए। पहला मैंने लिखा है टॉयलेट स्पॉन्ज, किसको बोलते हैं, यूएस्पॉन्जिया को। हाइलोनीमा को क्या बोलते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्ज। फाइलोस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, लीफ स्पॉन्ज। हिपोस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, हॉर्स स्पॉन्ज। यूप्लेक्टेला को क्या बोलते हैं, विनस फ्लावर बास्केट। क्लायोना का क्या बोलते हैं, बोर्डिंग स्पॉन्ज। कैलिना को क्या बोलते हैं, मर्बेट्स ग्लोब्स। हेलिक्लोना का क्या बोलते हैं, फिंगर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला इज द कॉमन नेम। यूफाइडेटिया को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।